वैसे तो बहुत सारे ट्रेडिंग के मेथड है, स्ट्रेटजी है जिनकी मदद से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं आज जबरदस्त किस्म की एक स्ट्रेटजी आपके साथ भी शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह किन किन चीज पॉइंट को किन किन चीजों को देख के आपने ट्रेड करनी है। तो अगर आपने इन सारी पॉइंट को सही तरीके से आपने समझ लिया और ये वीडियो मैं स्पेशली बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि वो सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये समझें कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं और इसके अंदर आपको जबरदस्त किस्म की आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए जिसको देख के आप सही तरीके से एंट्री ले सकें। तो आज उसी के सिलसिले में आप एक बहुत जबरदस्त किस्म की आपके साथ मैं एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा और बताऊंगा किन स्टेप को आपने ध्यान में रखना है किसी भी पेयर के अंदर आपने एंट्री करते हुए, चाहे आप गोल्ड के अंदर करें, करेंसी पेयर के अंदर करें, क्रूड ऑयल के अंदर करें। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने एंट्री करनी कब और किन किन कब आपने स्टॉप लॉस यूज करना है, कब आपने बाय करनी है, कब आपने सेल करनी है। तो ये वीडियो को पूरा देखना है आपने इस तो और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मैं मजीद और इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखें कि ये एक मैंने आपके साथ एक सिस्टम यूज किया हुआ है। तो इसमें से ये शो कर रहे हैं कि आपने सेलिंग कब करनी है और ये शो कर रहे हैं बाइंग का। और इसमें से ये आपको भी ये जो पॉइंट है ये हमें बता रहे हैं बाइंग का और ये भी बता रहे हैं बाइंग का, ये भी बता रहे हैं बाइंग का और ये भी सेलिंग का बता रहे हैं, ये भी सेलिंग का बता रहे हैं, ये सेलिंग का बता रहे हैं। मैं इसलिए डीपली गहराई के अंदर बता रहा हूँ ताकि जो बिगिनर लेवल के जो हैं, जो फर्स्ट टाइम उनको ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, उनको भी इस चीज की समझ आ सके। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। तो ट्रेड करने के लिए आपने सबसे पहले ये एक एंट्री को देखना है आपने कि यहाँ से हमें शो कर रहा है कि आपने बाय करनी है। तो ये भी इसको आपने फिर देखना है, फिर आपने इसको देखना है, फिर आपसे देखना। अब अगर तो एक दो तीन चार, चार और सात में आपने इस ये जो है लाइन, ये लाइन इसको भी आपने देखना है बाय करते हुए। तो हमें ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब बाय का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अब हमारा यहां से एंट्री बनती है और अब यहां से हमने देखना है कि हमने अब स्टॉप लॉस कहां लगाना है और ये अगर हमने यहां से बाय किया तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है इस लेवल के ऊपर। ये हमने यूज करनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टेक प्रॉफिट आपने इसका डबल कर लेना है। ये अपनी जो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही बताया, जितनी भी मैं यूट्यूब के अंदर बताता हूँ कि आपने जो हमेशा होता है टेक प्रॉफिट वो ज्यादा आपने रखना होता है। तो टेक प्रॉफिट इसका कर लें, यहां से कर लें, ये लेवल भी है टेक प्रॉफिट का, ये भी लेवल है। तो ये सारे आप कहीं भी टेक प्रॉफिट इसका रख सकते हैं या जब तक आपकी नेक्स्ट सेल का ये एरो ना शो सेलिंग का तब तक आप बाई के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक मैंने आपको ट्रेड की एंट्री लेना आपको बताई है। तो टाइम फ्रेम अभी मैं यूज कर रहा हूँ H1 का। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, H1 हमेशा लॉन्ग टाइम लॉन्ग के लिए यूज कर सकते हैं, शॉर्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ या मेरी तरफ से एक आइडिया है कि आप हमेशा लॉन्ग के लिए अगर आपने 40 पिप्स 50 पिप्स 70 पिप्स आपने यूज करने हैं वो उसके लिए आपने H1 को यूज करें। अगर उससे भी आगे जाते हैं पिप्स के 100 पिप्स आप चाहते हैं या 200 पिप्स चाहते हैं तो H4 को यूज करें। ये जो H4 है तो या डे वन को यूज कर लें। तो इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, इसमें आपको बता सकता हूँ कि आपने जो लाइव के तौर पे इस जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ ये बताई है इसके ऊपर आप देख के ले सकते हैं। यहाँ से ये बाइंग की है, ये भी बाइंग की है, ये भी बाइंग की, मतलब है कि आपने एक साथ जब बाइंग की स्टार्ट हो तब एंट्री लेनी है या जब आपकी एक साथ सेलिंग की एंट्री हो तब आपने सेल की लेनी है और कंप्लीटली अपने स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। तो अब इसमें से और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर मैं पीछे हिस्ट्री इसको छोटा भी कर लूं, आप इसको चाहे छोटा भी इस तरह कर सकते हैं।
मजीद समझने के लिए इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी आप यहाँ से ऐसे भी सेटअप कर सकते हैं। तो अब जो आपने लार्ज साइज यूज करनी है, आप कोशिश करनी है कि आपने, अगर तो आपका अकाउंट कम है, बैलेंस कम है, तो आप सेंड के अंदर यूज करनी, जैसे 0.01 हो गया, 0.02 हो गया, इस तरह की यूज आपने करनी है। पेंडिंग ऑर्डर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपने करना हो, बाय लिमिट और सेल लिमिट का, या बाय स्टॉप और सेल लिमिट को यहाँ से ओपन होगी, तो इसको भी देख के आपने कर आराम से आपने जो पेयर के अंदर भी ट्रेड करनी है आप कर सकते हैं। तो ये तो एक एक कुछ स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, बाय की या सेल की कैसे लेनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर इंडिकेटर कौन से यूज किए हैं। इंडिकेटर मैंने यूज किए हैं, ये सारे इंडिकेटर हैं। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये, वैसे तो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास भी रख लें, और इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो आपको आराम से उनसे मिल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ना भी मिले तो मुझे यूट्यूब में कमेंट्स करना, कि आपको नहीं मिले तो मैं आपको बता भी दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।